हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो इंडियन नेवी एमआर एसएसआर 2024 बैच के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। आप लोग आज से अप्लाई कर सकते हो। 27 मई 2024 लास्ट डेट है इसके लिए। तो होप करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अगर आपने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख लो कि कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ रखना होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम खुद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग खुद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसीलिए इंडियन नेवी ने लाइव फोटोग्राफ का सिस्टम ला दिया है जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। तो आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इजी स्टेप्स हैं। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, चाहे जिस भी तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडियन नेवी एमआर एसएसआर या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडियन नेवी के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, क्योंकि यहां पर आपकी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। उसी के साथ अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या होगा। अग्निवीरनेवी.cdac.in ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेवी की। यहां पर सबसे पहले आपको जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा, या रजिस्टर जो होगी विंडो उस पे क्लिक करके ओपन कर लोगे। वो विंडो ओपन करने के बाद आपको आगे क्या डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी जो आपके पास रहे, कब तक, एटलीस्ट ज्वाइनिंग तक तो रहनी ही चाहिए। उसके साथ आपके पास फोन नंबर होना चाहिए, खुद का देना। कुछ लोग क्या करते हैं, मदर फादर का नंबर दे देते हैं। मैं बोलूंगा खुद का नंबर देना, जो आपके पास पर्सनल नंबर हो। अगर नहीं है पर्सनल नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हो जो फैमिली मेंबर्स का नंबर है, लेकिन ऐसा नंबर देना जो कि रहे, एटलीस्ट 6-7 महीने आपके पास रहे। ठीक है, ये नंबर देने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये दोनों ही डिटेल्स को डाल करके और फिर आपको एक लिंक सेंड की जाएगी आपके ईमेल आईडी पे, उसके थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर एक ओटीपी अपने नंबर पे भी सेंड करनी होगी उस वेबसाइट के थ्रू ही, और वहां से जो ओटीपी आएगी उसे डालने के बाद फाइनली आप नंबर को भी वेरीफाई कर लोगे। इस वेरिफिकेशन के पास आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब इस न्यू पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक जिसमें कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं वो होती है पासवर्ड। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मैं क्या करूंगा, ए बी एच आई। अब ए बी एच आई में जो मेरा ए है वो कैपिटल में रहेगा, बाकी बी एच आई को मैं स्मॉल में रखूंगा। ठीक है, और उसके बाद एट दे दूंगा। एट एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाती है, आप एंड दे सकते हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो। उसके साथ 1 2 3 1 2 1 1 जो भी देना है आप दे सकते हो, 1 2 3 4 दे सकते हो, जो भी आपको याद रहे वो देने के बाद आपको वो पासवर्ड क्रिएट कर लेनी होगी। ईमेल और पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप अपने फोन में ही सेव करके रख लेना या कहीं लिख के रख लेना, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे या फिर इन फ्यूचर जब भी लॉग इन करने की कोशिश करोगे डैशबोर्ड में तो उसकी नीड होगी। ठीक है, इतना कर लिया आपने, इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, लॉगिन करना होगा अगेन। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करना और वहां से लॉगिन में आपको ईमेल और पासवर्ड डालनी होगी। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लोगे। ठीक है, अब 6-7 स्टेप्स होते हैं उसमें, जिसमें आपको कंप्लीट करना होता है डाटा सबमिशन का स्टेप बोला जाता है इसमें क्या होता है, आपको पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, जिसमें कि आपको नाम देना होता है, पेरेंट्स का नेम देना होता है, उसके साथ आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स होती हैं और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें आपको देनी होती है वो सब कुछ आप दे सकते हो, जो कि बहुत ईजी होता है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो कि आपको वहां समझाना है। ठीक है, ये सब कुछ देने के बाद आपको अपनी एड्रेस देनी होगी, एड्रेस के साथ आपका पिन कोड जो होगा वो सब कुछ शेयर करना होगा। एकेडमिक डिटेल्स आपकी, यानी 10th में आपने क्या किया है, 12th में क्या किया है, उसके साथ आपको 10th का जो भी आपकी मार्कशीट थी उसमें नंबर्स जितने हैं आपके वो शेयर करना होगा। 12th की भी शेयर करनी होगी मार्कशीट। अब एक और चीज, अगर आपने इसके लिए फॉर्म फिलअप भी किया है, करना चाहते हो, और अगर आपने सिर्फ अभी अपीयर करा है एग्जामिनेशन के लिए 10th 12th में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां पे एक वेरिफिकेशन कराया जाएगा आपसे कि हाँ मैं स्टेज 2 के टाइम पे जो हमारी मार्कशीट की डिटेल्स है वो सब कुछ शेयर कर दूंगा। ठीक है,
इतना कुछ कर लेते हो आप। उसके बाद आपको करना क्या है, इतना ये सब चीजें डालने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर अपलोड करनी होगी अपनी डिटेल्स, या फिर जेपीजी में, जिस तरीके से भी वहां पे अपनी जो आपने मार्कशीट डाली वो सब कुछ शेयर करना होगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, ये सब कुछ आप दे लेते हो। फिर आपको अपने उस डाटा को सबमिट कर देना होगा। जो भी डाटा वहां से आपसे पूछा जाएगा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से भरना, फॉर्म को फिलअप करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक सवाल है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह कुछ और दे सकते हैं? नहीं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही देना होगा, चाहे जैसे भी आप बनवा लो, बनवा करके और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऐड कर दो। पुरानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप जहां पे आप रहते हो, यानी कि जहां आप रहते हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में भी थे, अगर वो प्लेस सेम है तो वो पुरानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वैलिड है। इनवैलिड नहीं होती डोमिसाइल सर्टिफिकेट जबकि प्लेस चेंज ना कर दो। जैसे मैं अगर अभी उत्तर प्रदेश में हूं और मैं इन फ्यूचर बिहार, झारखंड कहीं भी शिफ्ट हो जाता हूं, तो फिर आपको नई डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेंज करानी होगी, अदरवाइज वहीं सेम रहेगी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। उसके बाद फाइनली आपको पेमेंट वाले पेज पे क्लिक करना होगा। इस बार एक अच्छी चीज हो गई है कि आपको ज्यादा कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, वहां पे सिंपल स्टेप्स पे टिक कर देना है और एसएसआर और एमआर दोनों के लिए आप अप्लाई कर लोगे। ठीक है, वहीं से। अब उसके बाद फाइनल स्टेप में आपको पेमेंट अलग से करनी होगी, यानी अगर आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हो सिर्फ, तो आपको 550 रुपीज, 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी, जो कि लगभग 99 रुपीज होगा इसका, तो वो आपको देना होगा, यानी टोटल 649 रुपए। और उसके साथ में एमआर के लिए भी सेम 550 प्लस 18% जीएसटी यानी 649 रुपए, टोटल हो गए 1298 रुपए। ये आपको कंप्लीट पेमेंट करनी होगी। इस बार पेमेंट के लिए अलग अलग डिटेल्स दे दी गई हैं, अलग अलग वे दे दिया गया है। जैसे एसबीआई पेमेंट कर सकते हो या कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, उसके साथ कोड, क्यूआर कोड भी दे दिया गया है। तो आप जैसे भी करना चाहो, जिस भी वे में कंफर्टेबल हो, आप पेमेंट कर लेना। पेमेंट कराने के लिए किसी और से भी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको पे कर देना और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देना। इतना कुछ करने के बाद फाइनली आपको करना क्या है, अपने फॉर्म को क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके प्रिंट आउट अपने पास सेव करके रख लेना, पास में रख लेना। और बाकी जब इन फ्यूचर नीड होगी, वैसे तो उसकी ज्यादा कुछ नीड होती नहीं है, लेकिन अगर होगी तो उसे यूज कर लेना। तो पासवर्ड को अपने पास रखना है, ईमेल को रखना है जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, फोन नंबर को याद करके रखना है कि कौन सा फोन नंबर आपने दिया था, और उसके साथ आपको जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसे रख लेना है। तो होप सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे इतने सिंपल स्टेप्स में, और इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एक चीज बोलूं कि अगर आपके पास फोन है और आप लगातार फोन चलाते हो और आप सोशल मीडिया और इन सब चीजों पे हो, तो ये सिंपल चीजें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो होप करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एक बार फिर से बोल रहा हूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आधार कार्ड का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, क्या पता इन फ्यूचर रिजेक्ट कर दें वो लोग। तो ये चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए मैं बोलूँगा डोमिसाइल के साथ ही जाना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप। और एक और बात, अगर आप इंडियन नेवी एमआर एसएसआर के लिए सीरियस हो, इस बार क्रैक करना चाहते हो, तो हमारी विक्रांत बैच आ गई है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, और यहां पर कंप्लीट डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।